Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाई सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। सलाम मेम साहब, किससे मिलना है? अच्छा, करीना सूट कहाँ पे मिलेंगे? जब मैं देहरादून जा रहा था तो मैंने चाबियां करीना को दे दी, तो वही चाबियां लेने आ गया। और दादाजी आप? ये मेलो ड्रामा के बीच में कॉमेडी कहाँ से शुरू हो गई? ओह, तो ये सब पम्मी का किया हुआ है। करीना पुत्र। कैसे हो मेरी बेटी? हाय दीद। तुम्हें घर सजाना आ गया। जब तुम शादी करोगी ना, ये सब काम आएगा। मॉम को क्या पता, मैंने अपना जीवन साथी ऑलरेडी चुन लिया है, बस मिलवाने की देरी है। जल्दी से उसमें अबू आदाब। अरे सुनीत, अबू सुनीत, जीता रहा है मेरा बच्चे। अरे तू तो बिल्कुल नहीं बदला। और ये आलिया और बच्चे कहाँ हैं? अबू वो रात को देर तक घूमते रहे, थक गए थे, वो लोग होटल में ही हैं। पर वहां क्यों? तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं आलिया और आदिल के लिए कितना बेचैन हूँ। अबू इसीलिए तो कार लाया हूँ आपके लिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए बस। पर इस कार में वो लोग भी तो आ सकते थे। अबू रोज यही हो रहा था, उन लोगों के चक्कर में मैं भी आपसे नहीं मिल पा रहा था। आज सोचा जब तक वो सोते हैं मैं आपसे आकर मिल लूं, फिर इकट्ठे ही चलेंगे वहां। अब इतना सोच क्या रहे हैं अब्बू, जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या है बेटे कि सारी जिंदगी पैदल सर उठाकर चला हूं, कार में बैठने के लिए सर झुकाना पड़ेगा। अब्बू आप समझ नहीं रहे हैं। बात खत्म। अबू, ये मेरा कार्ड है, इस होटल में रुका हुआ हूँ मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं कि तुम मुझे मिलने यहाँ आए। अब्बू आप बस, तुम्हें देर हो रही होगी, बच्चे अकेले हैं। जी। जाओ जाके बच्चों को देखो, फिर मुलाकात होगी। खुदा। जी, खुदा हाफिज़। चाचा, मैं अली चाचा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जुनैद को उसकी गलती का एहसास जरूर कराऊंगी। अरे भाई, तुम बच्चों को तो ऐसे तैयार कर रही हो जैसे हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, किसी पार्टी में जा रहे हैं। तो लगनी चाहिए ना कि दुबई से आए हैं।
अरे बेटा तुमने अभी तक शर्ट नहीं चेंज की। हेलो, हाय, दिस इज आरजे करीना फ्रॉम रेडियो करी। हाय, दिस इज आलिया। आपका नाम तो बहुत अच्छा है। मैं भी तो अच्छी हूँ। तो फिर सारी मुंबई को बताना पड़ेगा कि आलिया बहुत अच्छी है। सचमुच? आप चाहेंगे कि आपकी बात सब सुने? मजा आ जाएगा। तो फिर कल पापा के साथ रेडियो करी आ जाओ। रेडियो करी? मुझे सब लोग सुनेंगे? मैंने कहा ना, सब लोग सुनेंगे। शाहरुख भी सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। फिर तो मैं जरूर आऊंगी। मुझे शाहरुख से हेलो बोलना है और कहना है कि मैं दुबई में उसकी एक भी फिल्म मिस नहीं करती। क्या आप मुझे ऐश से मिलवा सकती हो? आप अपने डैडी से बात कराइए, वो आपको रेडियो स्टेशन लाएंगे, फिर हम आपकी बात सबसे कराएंगे। डैड। कौन बोल रहे हैं? मैं आरजे करीना फ्रॉम रेडियो करी। मैं बच्चों को रेडियो स्टेशन इनवाइट करना चाहती थी। जी, लेकिन जी, हम एनआरआई बच्चों के लिए एक शो करना चाह रहे हैं। आपको हम लोगों के बारे में मालूम कैसे हुआ? जी, वो एयरलाइन से पता चला। आप प्लीज बच्चों को रेडियो स्टेशन लेके आ जाइए। लेकिन कल तो हम लोग एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं। सिर्फ रेडियो करी। जी, अब बच्चों की जिद तो आपको माननी पड़ेगी। एक मिनट, मैं बात कर लूं? ठीक है, मैं इनको लेकर कल आ जाऊंगा। ठीक है, कल आपको गाड़ी लेने होटल पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। What is all this NRI show business? ये शो कौन से रेडियो स्टेशन पे आने वाला है? रेडियो करी पर। देखो तुम ये सब करना बंद करो, मुझे टेंशन हो रही है। देखो, वैसे तुम्हारी शक्ल टेंशन में बहुत बुरी लगती है। थैंक गॉड, कम से कम भाई मेरी शक्ल पहचान में तो आ रही है। लेकिन अगर तुम ऐसी ब्लंडर्स करते रहोगे ना तो मेरी शक्ल पहचान में भी नहीं आएगी। यू वांट दिस? तो पहले नो एनआरआई शो, देन मंगलसूत्र। ठीक है, नो एनआरआई शो, नो रेडियो करी, नो आरजे करी। You are a blackmailer. I hate you. But I like you. सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र। बेटा तुम इस तरह घूम घूम कर चारों तरफ क्या देख रही हो? अपना कमरा। आपका कमरा? हाँ, ये एक्चुअली मेरा कमरा है। मतलब था। वो क्या है कि मैं इसी कमरे में रहते हुए बड़ी हुई हूँ ना, तो बहुत लगाव है मुझे इस कमरे से। लेकिन जब करीना आई तो मुझे कमरा छोड़ना पड़ा। बेटा ये अब भी तुम्हारा ही कमरा है। तुम्हारा जब मन चाहे तुम आ सकती हो। थैंक यू आंटी। वाओ, गिफ्ट। ये थोड़ा बड़ा नहीं है? बेटा प्यार से दी हुई चीज को लौटाया नहीं करते। ये हुई ना आंटी बिल्कुल अपनों वाली बात। वैसे आंटी मैं भी करीना को पेइंग गेस्ट नहीं समझती और वो भी मुझे बिल्कुल अपना समझती है। एक बात बताइए आंटी, करीना बचपन से ही इतनी अच्छी है? हाँ बेटा, वो हमेशा सच बोलती है। चाहे उसे इम्तिहान में कम नंबर क्यों ना आए हो या फिर कोई चीज गिरा कर आई हो, वो हमेशा मेरे पास आकर सच सच बोल देती थी। बस उसे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। और उससे भी ज्यादा लिट्टू से डरती है। लिट्टू कौन? लट्टू है दीद पर, पूरा चंडीगढ़ जानता है। जब दीद चंडीगढ़ से यहाँ आ रही थी ना तो बेहोश हो गया था और हमारे साथ भी आना चाहता था। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया हमने उससे। जी हाँ, लिट्टू और छिपकली, परफेक्ट। मैं किसी और का काम नहीं कर सकती। तो आपने उसे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मैंने एक काम दिया और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या किया? तुम अच्छे से जानती हो कि मिस्टर मेहरा हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। You just shut up. तुम्हारी इसी हरकत से मैं मिस्टर मेहरा को जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने गुस्से में आकर डील कैंसिल कर दी। मैंने मेल भेजा था। तुम इसे क्यों कह रही हो? यहाँ सबके सब कामचोर हैं। आप किस तरह बात कर रही हैं?
और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो चिल्लाने से तो सॉल्व नहीं होगी। और पीलू जैसी सीनियर एम्प्लॉय से आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग टू यू। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप चमत्कार की बॉस होती हैं। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? ये ऑफिस है, क्यों चिल्ला रही हैं आप इतना? मैंने पीलू को मिस्टर मेहरा से मीटिंग के लिए भेजा था और इन्होंने मुझे फीडबैक नहीं भेजा और मिस्टर मेहरा को जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि हम लोग इस डील में इंटरेस्टेड नहीं हैं। व्हाट? पीलू, आप इतनी सीनियर एम्प्लॉय हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देती, आई वुड हैव हेल्प्ड। सर, हमें पीलू जी की बात भी सुननी चाहिए। मिसेस सूद, आप सिर्फ अपना काम करिए, हर बात में अपनी टांग अड़ाना बंद कीजिए। तुषार, मैंने पहले ही कहा था कि हमें स्टाफ बदल देना चाहिए। वो तो बात की बात है, अभी ये सोचना है कि करना क्या है। कम टू माय कैबिन। इस नियोनिका का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी सर से ऊपर निकल गया है। इस चमत्कार को नियोनिका से बचाना है। यस, नियोनिका मैडम, तुषार सर आपको बुला रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। अब शुरू होता है ऑपरेशन क्लीन नियोनिका। वो तो ऐसी चीख मारेगी कि पूरा ऑफिस सुनेगा। आज उसके साथ उसके फेवरेट पिल्स भी नहीं होंगे। हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग अपनी कंपनी के एक नए प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं। मीट मिस नियोनिका, आप परफेक्शनिस्ट, हमारी क्रिएटिव कंसल्टेंट। ये आपको आज के लॉन्च के बारे में बताएंगे। परफेक्शनिस्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछले कई महीनों की रिसर्च के बाद मैं आज आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डाटा प्रेजेंट करने जा रही हूँ। क्या हुआ मिस नियोनिका? आर यू ओके? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। Extremely sorry. Okay, let's start a slideshow. आज कंज्यूमर इतने स्मार्ट हैं कि वो बाहर से देखकर अंदर का अंदाजा लगा लेते हैं और इसलिए हमें उन्हें खुश रखने के लिए कुछ इस तरह की चीजें पेश करनी होगी। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि इसे हमारे चेयरमैन मिस्टर त्रिभुवन ने इस्तेमाल किया है और वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। कैसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हैं आप? मिस नियोनिका, आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये जो कह रही है वो सब झूठ है। सब जानते हैं, हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। तुषार, तुम्हारे घर वालों के बारे में ये लड़की ऐसी बातें करेंगी और तुम सुन रहे हो? इनफ नियोनिका, इनफ। क्या कर रही हैं आप? आपने ना प्रिपेयर किया ना कुछ कर रही हैं। You don't know anything about this. क्या इनफ? ये कोई काम करने की जगह है? सर्कस है सर्कस और तुम सब लोग जोकर।
क्या कह रही हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। मुझे ये जॉब करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इस अमेरिकन कार्टून तुषार ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ 17वीं सेंचुरी के खिसे पिटे लोगों में फंस गई। जबान संभाल के बात करो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चुप पागल, मेरा बस चले तो तुम्हें उठाकर फेंक दूं और साथ में तुम्हारे इस बूढ़े खुसर हस्बैंड को भी, और पी के पान खाकर दिन भर थूकता रहता है। मेरा बस चले तो तुम्हारे मुंह पे थूक दूं। Leonica, just shut up and get out of here. धन्य हो बजरंग बली, धन्य हो। मोंगिया साहब। जी भाई मिसेस सूद की तरफ से 1 किलो मिठाई तो बनती है। ये भी ऑल राइट है। बाय बॉस। पीलू, आई एम रियली सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं थी। नियोनिका झूठ बोल रही थी। उसको आपकी मेल मिली थी। वो सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए आप पर इल्जाम लगा रही थी। एंड मिस्टर मेहरा का भी फोन आया था। ही इज नॉट अपसेट विद यू। आई एम रियली सॉरी। That's all right. Excuse me, sir. मिसेस सूद, आगे से आप हर काम में अपनी टांग अड़ाइए। थैंक यू। दादू ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। और ये भी तो कहते हैं, बहुत बेआबरू होकर निकले थे तेरे कूचे से। वाह करीना वाह। दी, मैं बस इसे यूं ही सैर करने के लिए ले जा रही थी। देखो ना, तुम पूरा दिन बेचारी ऑफिस में बिजी रहती हो और ये बोर हो जाती है, तो मुझे लगा इसे सैर करा लाऊं। मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। चलो। और ये कपड़े क्या पहने हैं? कहाँ से मिले? गिफ्ट। गिफ्ट? किसने दिए? मैंने। क्यूट लग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह, है ना? छोटी दीदी आप बहुत ही अच्छी हो। जिया चलो यहाँ से, बहुत बुरी लग रही हो। अरे जी हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी दीदी तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट देखकर जेलस हो गई है। जिया तुम अभी घर चलो और उतारो इसे। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। जिया तुम घर चलो, आइसक्रीम बाद में। करीना, आइसक्रीम खाने से बुखार हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी से थोड़ा सा बुखार चढ़ने लगा है ना? बोर हो गई मैं। आ गए तुम लोग? मम्मा आप दीदी को समझा दो, ना ही घुमाती है ना ही घूमने देती है। बेटा वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो जो भी करेगी ना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। माँ बहुत भूख लगी है। लो पुत्र। वाओ आइसक्रीम। थैंक यू मॉम। थैंक यू मुझे मत कर, अपनी दीदी को कर। दीदी लाई है। और नहीं तो क्या, मैं जाऊंगी इतनी रात को? सॉरी दीदी, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, तेरे लिए स्पेशली लाई हूँ जूहू से। थैंक यू दीदी, यू आर द बेस्ट दीदी इन द वर्ल्ड। यू टू बेबी। जिया कहती है कि मैं वर्ल्ड्स बेस्ट दीदी हूँ। माँ समझती है मैं बहुत ही सीधी सादी सच्ची हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि मुझ जैसा इंसान अगले 1000 सालों में ऐसा झूठ कभी नहीं बोल सकता। मैं उनका विश्वास तोड़ रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। करूं? क्या बात है बेटा? तुम्हें नींद नहीं आ रही बेटा? मॉम वो
ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए उसी की टेंशन है। एक और झूठ। पुत्र, मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ भेजा है अकेले रहने के लिए। मैं जानती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस राह पे हम चल रहे हैं वो राह सही है या गलत, हमें पता नहीं चलता। मैं आपकी बात समझी नहीं। पुत्र, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या? सच। ये क्या है? ये तुषार पांडे कौन है? मैं इसके माँ बाप से मिलना चाहती हूँ कल ही।